हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर डाटा को कॉपी, कट और पेस्ट किस तरह से किया जाता है। अभी लास्ट जो हमने लेक्चर किया था इसके अंदर हमने सीखा था पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को। संबंध में मैसेज मिले बहुत से स्टूडेंट्स के कि कुछ स्पेशल फंक्शन जो यहाँ पर उन्हें समझ में नहीं आए कि अगर कोई पैराग्राफ है तो उसके पहले और बाद में किस तरह से गैप को, स्पेस को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि हमने लाइन स्पेसिंग देखा था, उसमें मैंने उन्हें आपको बताया था कि लाइन स्पेस किस तरह से करते हैं, तो आपका क्वेश्चन वाकई बनता है। और इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे मान लीजिए कि आपका ये एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ के स्टार्टिंग और एंड में अगर आप स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपल सा तरीका है। जो हमारा पैराग्राफ ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप के आप नीचे देखेंगे तो एक तीर का निशान है जो नीचे की तरफ डाउन साइड में रहता है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो आपके सामने खुल के आती है कुछ इस तरह की। आप इस विंडो को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है, जैसे जनरल के अंदर अलाइनमेंट लिखा हुआ है, जो भी अलाइनमेंट हमने ले रखा है। ठीक है, आप यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक सेक्शन है स्पेसिंग का। ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक बिफोर और एक आफ्टर। ठीक, बिफोर मतलब उसके पहले, आफ्टर मतलब उसके बाद में। तो जो भी आपका पैराग्राफ है उसके पहले और बाद में जो भी आपको स्पेस बढ़ाना है वो स्पेस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 48 पीटी का ले लिया या फिर 24 का ले लिया, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे हम ओके करेंगे, देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ के स्टार्टिंग में हमें कुछ स्पेस यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर इसके एंड में हमें स्पेस लेना है तो एंड में स्पेस लेने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम आफ्टर वाले पे क्लिक करेंगे और आफ्टर में जाकर के हम यहाँ पर इसका स्पेस का जो भी वैल्यू देना चाहें दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 20 दिया तो आप देख पा रहे हैं कि उस पैराग्राफ के बाद में उतना स्पेस उसने ले लिया है। तो इस प्रकार से हम पैराग्राफ के पहले और उसके बाद में बिफोर और आफ्टर भी स्पेसिंग हम बढ़ा सकते हैं। चलिए बात करें आज की क्लास की, तो आज हमें क्या सीखना है कि डॉक्यूमेंट के अंदर डाटा को कट, कॉपी और पेस्ट किस तरह से किया जाता है। ठीक है, फिर हम उनके बीच में अंतर भी समझेंगे। ठीक है, अब ये भी समझ लेते हैं कि उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। कट मतलब होता है काटना, ठीक ना। अगर एक सीक्वेंस में हमारे पास ये डाटा है तो उस डाटा में से अगर बीच में से किसी चीज़ को हमें हटाना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कट का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने ये सेंटेंस लिखा हो, पूरा पैराग्राफ लिखा हो और उसके बीच में एक दो वर्ड या फिर सेंटेंस या फिर पैराग्राफ हमें क्या करना है, उस प्लेस से हटा करके किसी और प्लेस पे रखना होता है। तो उस प्लेस में या वहाँ से अगर सिर्फ हमें डाटा हटाना है तो हमें क्या करना होता है, डाटा को सिलेक्ट करना होता है। पहले सिलेक्ट करने का तरीका हम पहले भी देख चुके हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई डाटा है और उस डाटा को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से मुझे नेशनल असेसमेंट को सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, उस पर पहले तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे और माउस की सहायता से माउस का जो लेफ्ट वाला बटन होता है उसको होल्ड करके रखेंगे, उसको दबा करके रखेंगे और उसको हम वहाँ तक लेकर के जाएंगे जहाँ तक हमें डेटा को सेलेक्ट करना है। जैसे हम उसको वहाँ तक लेके जाएंगे, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि वो सेलेक्ट हो चुका है और सेलेक्ट होने के बाद में उसका बैकग्राउंड का यहाँ पे कुछ कलर यहाँ पे हमें मिल जाता है जब तक हम क्लिक नहीं करते हैं दूसरी जगह। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए इस शब्द को, इन दो शब्दों को यहाँ से हटाना है, ये सेंटेंस को हटाना है, तो जितना भी डेटा आप सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर आप फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे क्लिपबोर्ड के अंदर। क्लिपबोर्ड में आपके सामने एक कट और कॉपी का ऑप्शन है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें डेटा को यहाँ से कट करना है। उसके लिए हम ये जो कैंची वाला निशान है, सीजर वाला, इसके साइड में कट लिखा हुआ भी है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। उससे क्या होगा, डेटा वहाँ से कट हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो भी हमने डेटा यहाँ से सेलेक्ट किया था वो कट हो चुका है यहाँ से। अब बात करते हैं कि डेटा तो कट हो चुका है लेकिन हमें उसको किसी दूसरे स्थान पर रखना था। ठीक है, तो उस स्थान पर रखने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर एंड में उस डेटा को रखना था, तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि जिस भी स्थान पर उस डेटा को वापस रखना है वहाँ पर हम पहले क्लिक कर लेते हैं माउस की सहायता से। माउस का लेफ्ट बटन आप क्लिक करेंगे वहाँ ले जाके कर्सर, तो वो डेटा आपका वहाँ पे कर्सर आपका पहुँच जाएगा। अब क्या करना है, जो डेटा हमने कट किया था उसे हमें यहाँ पे ला के रखना है। ठीक है, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेस्ट फंक्शन को। क्लिपबोर्ड के अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पेस्ट फंक्शन, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो डेटा आपने कट किया था वो वहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, अब
एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि कट और कॉपी कब काम करता है, जब आप डेटा सेलेक्ट करते हो। अभी देखिए कोई भी डेटा हमने सेलेक्ट नहीं किया है तो ये हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, ये अभी छुपे हुए हैं। जैसे ही आप कोई डेटा यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, आप पाते हो कि वो फंक्शन आपके दोनों जो हैं वो हाईलाइट होने लगे। देखिए कट और कॉपी दोनों ही हाईलाइट अब होने लगे, जिसकी सहायता आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो अभी हमने कट को देखा, कट क्या करता है, डेटा को वहाँ से हटा देता है, ठीक है, और वो डेटा वहाँ पे गायब हो जाता है, जहाँ पे आप पेस्ट करते हो डेटा वहाँ आ जाता है। लेकिन कई बार हमें ऐसी आवश्यकता पड़ती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये दो वर्ड हैं, स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, इसको मुझे बार बार लिखने की आवश्यकता पड़ रही है। तो ऐसे केसेस में या सेंटेंस बनाने होते हैं कई सारे, या पैराग्राफ बनाने होते हैं, या इमेजेस होती हैं, तो उन्हें हमें बार बार प्रयोग करना होता है। तो बार बार लेने से अच्छा है, बार बार टाइप करने से अच्छा हम क्या करते हैं, उसकी कॉपी बना लेते हैं, उसका प्रतिरूप बना लेते हैं, और हमें जहाँ भी लिखना होता है या उसे ऐड करना होता है हम डायरेक्ट उसे पेस्ट कर देते हैं। उससे हमारी टाइमिंग भी बचती है और स्पीड भी बढ़ती है। तो मान लीजिए कि हमें इस डेटा को यहाँ से क्या करना है, इस डेटा को जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, ये डेटा हमें इस पैराग्राफ में या इस डॉक्यूमेंट के अंदर बार बार लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको पहले सेलेक्ट करते हैं और क्लिपबोर्ड के अंदर हम ये कॉपी वाले फंक्शन पे क्लिक करके इसकी कॉपी बना लेते हैं। कॉपी बनाने पर हमारा डेटा जो ओरिजिनल डेटा है वहाँ से गायब नहीं होता है। कट वाले केस में हमने देखा था, जैसे हमने कट किया था डेटा वहाँ से कट हो गया था, वहाँ से वो हट गया था। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर एंड में हमें उस डेटा की आवश्यकता है तो हम उसे यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे ऐड हो चुका है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन गिवन लिखा हुआ है, इसके बीच में हमें उस डेटा को लेना है, तो इसके बीच में हम क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसके बीच में आकर के ये ऐड हो गया। तो इस प्रकार से हम कट और कॉपी का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ मैं इसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ जिसकी सहायता से इसे आप और भी आसानी से कर पाएंगे। सेलेक्ट करने के लिए एक तो माउस की सहायता आप ले सकते हैं, या फिर आप शिफ्ट और एरो बटन की सहायता ले सकते हैं। आप शिफ्ट को दबा करके रखिए, एरो जो बटन है लेफ्ट राइट अप डाउन, उनकी सहायता से भी आप डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कट कॉपी और पेस्ट के फंक्शन है उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के बटन के साथ में यदि आप X का बटन प्रेस करते हैं तो वो किसके लिए काम करता है, वो काम करता है कट का। जो आपका कट फंक्शन है उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस X, ठीक है। इसी प्रकार से कंट्रोल का जो आपका बटन होता है, कंट्रोल के बटन के साथ यदि आप, कंट्रोल के बटन के साथ यदि आप C का बटन दबाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे वो डायरेक्ट शॉर्टकट है कॉपी का। और यदि आप पेस्ट करना चाहते हैं डेटा को, तो पेस्ट करने के लिए जो आपका शॉर्टकट है वो कंट्रोल के साथ आपको प्रेस करना होता है V का बटन। कौन सा, V, ठीक है। V के बटन को आप प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ तो वो शॉर्टकट है किसका, वो शॉर्टकट है पेस्ट का। तो इस प्रकार से आप जो है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सिलेक्टेड डेटा को कट, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप इन शॉर्टकट की भी सहायता ले सकते हैं। शॉर्टकट की सहायता से क्या होता है, कार्य के अंदर आपकी तीव्रता आती है।